नमस्कार, मैं आकाश सिंह गुरुकुल शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम एक नए वीडियो के साथ आप सबके सामने हैं, जिसका विषय है वर्णों का उच्चारण स्थान। ये वर्ण विचार पाठ का अंतिम वीडियो होगा और हम समय बर्बाद न करते हुए आइए इस वीडियो के बारे में जानते हैं, इस विषय के बारे में जानते हैं। अलग अलग वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के जिस भाग पर विशेष बल पड़ता है, वर्णों का उच्चारण स्थान कहलाता है। परिभाषा को सुनिएगा। अलग अलग वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के जिस भाग पर विशेष बल पड़ता है, मुख के जिस भाग पर विशेष बल पड़ता है, वर्णों का उच्चारण स्थान कहलाता है। यहाँ सारणी है जिसमें 6 पंक्तियां हैं, जिसमें एक में उच्चारण स्थान है, एक में स्वर है, एक में अंतःस्थ व्यंजन, एक में स्पर्श व्यंजन, एक में अंतःस्थ, एक में ऊष्म और लास्ट में नाम है इस स्थान के आधार पर। स्वर में हम 11 स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे, जो आ से अव तक होगा। स्पर्श व्यंजन में का से मा तक 25 व्यंजन वर्णों को जानेंगे। अंतःस्थ व्यंजन में या र ल व के बारे में जानेंगे, उनका उच्चारण स्थान क्या है। और उस व्यंजन में तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंतव सा एवं हा का उच्चारण स्थान जानेंगे और इस तरह से लास्ट में इसके आधार पर उसका नाम हो जाएगा। जैसा कि आप स्वर का उच्चारण स्थान देख रहे हैं कि छोटा आ और बड़ा आ है, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। छोटी और बड़ी का उच्चारण स्थान तालु है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऐसे कोई स्वर वर्ण नहीं है जिनका उच्चारण स्थान दंत हो, इसलिए खाली है। छोटा उ और बड़ा उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ऐसा कोई स्वर वर्ण नहीं है जिसका उच्चारण स्थान नासिका हो, हम अंग को इसमें लिए नहीं है इसलिए। ए ऐसे स्वर वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है और ओ औ ऐसे स्वर वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। और कोई ऐसा स्वर वर्ण नहीं है जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ हो। इसके बाद हम स्पर्श व्यंजन यानी का से लेकर के मा तक के व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान देखेंगे। स्पर्श व्यंजन वर्ण 25 हैं, जो 5 वर्गों के अंतर्गत गिने जाते हैं, जो है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन वर्ण हैं। जैसे का वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, चा वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण। इसी तरह ता वर्ग में त, थ, द, ध, न, पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये जो नासिक वर्ण है ये पंचमाक्षर के लिए है, यानी अंगा ञ ण न म। एक अंगा ञ ण न म का एक अलग अलग उच्चारण स्थान तो है ही, लेकिन इन 5 वर्णों को पंचमाक्षर कहा जाता है। इन पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान नासिक वर्णों के रूप में भी गिना जाता है। नासिका की बिंदी जो अंग की मात्रा होती है, या इस तरह से भी इसको लिखा जाता है। तो हम अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ है। तो वो है का, ख, ग, घ, ङ। सब में काम अलग अलग लिखा है। स्पर्श व्यंजन का चा वर्ग यानी चा, छा, जा, झा, या, इनका उच्चारण स्थान तालु है। च, छ, ज, झ, ञ। स्पर्श व्यंजन वर्ण का टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, अणा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। टा, ठ, ड, ढ, हाँ। स्पर्श व्यंजन का ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण स्थान दंत है। इसमें वर्ण आता है ता,
थ द ध न। और लास्ट वर्ग है, अंतिम वर्ग है स्पर्श व्यंजन का प वर्ग, जिसमें आता है प फ ब भ म। यानी प वर्ग प फ ब भ म का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ये नासिका जो है स्पर्श व्यंजन में जो पंचमाक्षर होता है, यानी अंगा इया ड़ न म, अंगा इया ड़ न म को पंचमाक्षर भी कहते हैं। इसको अनुनासिक के रूप में लिखा जाता है, यानी अं की मात्रा के रूप में लिखा जाता है। इसका प्रयोग हम वहां बताएंगे जब शब्द विचार चल पढ़ाएंगे उसमें। तो अभी हम यहाँ सिर्फ वर्णों का उच्चारण स्थान देखते हैं। नासिका स्पर्श व्यंजन वर्ण है अंग इया ड़ न म। ये नासिका वर्ण है, इसको अं बिंदी के रूप में भी लिखते हैं। इसके अलावा कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण है नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कोई ऐसा स्पर्श व्यंजन वर्ण नहीं है जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालु हो या कंठोष्ठ हो या दंतोष्ठ हो। अब हम चलते हैं अंतः अष्ट व्यंजन वर्ण, जो 4 थे आपको वर्णमाला में पढ़ाए थे, या रा ला वा, उसमें से किसका क्या उच्चारण स्थान है तो उसके बारे में देखते हैं। तो हम कह सकते हैं या रा ला वा में से कोई ऐसा व्यंजन वर्ण नहीं है जिसका उच्चारण स्थान कंठ हो, इसलिए खाली है, खाली जगह है। अब हम देखते हैं कि जो तालु है, हम जब वर्णमाला पढ़ा रहे थे तो वहां शायद इसकी चर्चा नहीं किए थे, उसमें व्यंजन में किए थे। तो अंतःस्थ व्यंजन वर्ण में आइए देखते हैं किसका उच्चारण स्थान तालु है। तो यह वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान तालु है, रा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ला का उच्चारण स्थान दंत है, और वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। अक्सर परीक्षाओं में वा को पूछा जाता है, वा का उच्चारण स्थान क्या है तो दंतोष्ठ है। बाकी तो ये पूरी सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी वाइवा में, हिंदी की वाइवा में, बीटीसी, पुलिस की परीक्षाओं में, टेट सी-टेट में भी पूछ लेता है वा का उच्चारण स्थान क्या है, इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा, वा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। बाकी बीच में ये जो जगह खाली है इसमें कोई भी अंतःस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो, नासिका हो, कंठ तालु हो, कंठोष्ठ हो और ना ही कंठ। बस 4 अंतःस्थ व्यंजन वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान में या जो है, या का उच्चारण स्थान तालु, रा का मूर्धा, ला का दंत और वा का दंतोष्ठ है, ये महत्वपूर्ण है। अब बचा है ऊष्म व्यंजन वर्ण। ऊष्म व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान जाने से पहले तो ये जाने कि ऊष्म व्यंजन वर्ण है कौन कौन। तो आपको पहले भी बताया था मैं कि तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंतव्य सा, ये तो है ही, ये तो नाम से ही पहले परिचित थे। और एक है हा। तो आप अब हमारे बताए अनुसार आप टिक करिए कौन कहा है। जो हा है उसका उच्चारण स्थान है कंठ, और तालव्य सा अक्सर मैं बोलता था तो तालव्य सा, जिसको आप सलीफा वाला सा बोलते हैं, ये है। मूर्धन सा जिसे षटकोण वाला सा कहते हैं वो है, और दंतव्य सा वो है जिसे सरलता वाला सा कहते हैं, ये दंतव्य सा है। ये सा और हा, तीनों सा और हा से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, और सीधे पूछता है कि इस तरह का सा, ये सा का उच्चारण स्थान क्या है, या ये कौन सा है, तो आपको उत्तर देना होगा तालव्य सा। ये कौन सा है, मूर्धन्य सा। ये कौन सा है, दंतव्य सा। ये 2 सा के बारे में तो बहुत
या युक हो, तीनों सा के बारे में हर परीक्षा में लगभग पूछ लिया जाता है कि कौन से सा का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसको और वा को, तीनों सा को और वा को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, बाकी तो आपको पूरा टेबल याद करना है। अब आइए देखते हैं इसका नाम क्या है। कंठ के आधार पर इन वर्णों को हम कहेंगे कंठ वर्ण। कंठ वर्ण। तालु को कहेंगे तालव्य, तालु को कहेंगे तालव्य। मूर्धा को कहेंगे मूर्धा वर्ण या मूर्धन वर्ण, और दंत को कहेंगे दंतव्य वर्ण, ओष्ठ को ओष्ठ्य, नासिक को नासिक, इस तरह से। तालब के बाद है मूर्धा का मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ण हो जाएंगे। फिर दंत है तो इसका हो जाएगा दंत वर्ण, दंत वर्ण। फिर है ओष्ठ का हो जाएगा ओष्ठ्य वर्ण, ओष्ठ का हो जाएगा ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ वर्ण। फिर है नासिका का नासिक्य, नासिका का नासिक्य, ये ना नहीं होगा, नासिका का हो जाएगा नासिक्य। कंठताल का हो जाएगा कंठतालव्य, कंठोष्ठ का हो जाएगा कंठोष्ठ्य, दंतोष्ठ का हो जाएगा दंतोष्ठ्य। तो इस तरह से लिख सकते हैं। कंठताल का हो जाएगा कंठतालव्य, कंठ तालव्य। कंठोष्ठ का हो जाएगा कंठोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य। और इसका हो जाएगा दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य। तो ये जितने वर्ण हैं यहाँ से छोटा बड़ा एका का गा घा अंगा और हा, ये है कंठ वर्ण। छोटी बड़ी च छ ज झ ञ और या, इधर मूर्धन में सॉरी तालव्य सा, ये है तालव्य वर्ण। ये पूरे यहाँ से यहाँ तक री ट ठ ड ढ अ र और मूर्धन सा, ये सारे वर्ण मूर्धन्य वर्ण है। त थ द ध न ल और दंतव्य सा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा दंतव्य वर्ण है। दंतव्य वर्ण या दंत वर्ण दोनों सही है। फिर छोटा उ बड़ा उ प फ ब भ म, ये सारे ओष्ठ्य वर्ण है। अंगा य ण न म नासिक वर्ण है। ए ऐ कंठ तालव्य वर्ण है। ओ औ कंठोष्ठ है। और सबसे महत्वपूर्ण व दंतोष्ठ वर्ण है। हम इस वीडियो को यानी पाठ 2 वर्ण विचार का अंतिम वीडियो यही बना खत्म करते हैं। इसके अलावा एक विस्तृत अलग अलग प्रकार के प्रश्नों के मिसलेनियस पूरे पाठ का एक वीडियो बना करके डालेंगे। उसमें हर तरह के प्रश्न शामिल होंगे। लेकिन आज से ये पाठ खत्म हो रहा है। नमस्कार। मेरे वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।